हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सोनिया शर्मा आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक नया टॉपिक फिर से लेकर के आई हूँ कि अगर आपके लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं तो उन टॉक्सिक लोगों से आप कैसे डील करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स हैं अपने जीवन से, मैं अनुभव करके ही सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, नंबर फर्स्ट है, सबसे पहला, आपने सुना होगा एक कहावत है, एक चुप सौ सुख, एक चुप सब पर भारी। और ये सच्चाई है, मैंने अपने फादर से सुनी है कि बेटा एक चुप सौ पर भारी पड़ता है। अगर आप मौन साध लेते हैं, आप चुप्पी साध लेते हैं, चाहे टॉक्सिक लोगों ने आपके साथ जितना मर्जी गलत व्यवहार किया है, लेकिन अगर आप एक चुप्पी साध लेते हैं, शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो जो आपका भीतर का मौन है ना, वो उनको भीतर से डराने लगता है, वो हिलने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर इस इंसान में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में अपना मौन बनाए रखें, शांति बनाए रखें, फिर देखिए कैसे मैजिक होते हैं, है ना। जब आप मौन बनाए रखते हैं ना, तो ऐसे लोगों की भीतरी शक्ति डरने लगती है, भीतरी जो एक स्टेबिलिटी होती है उनकी, वो हिलने लगती है और उनकी शक्ति टूटने लगती है, उनका धैर्य खोने लगता है। फिर उनकी वास्तविकता खुद ब खुद सबके सामने आने लगती है। दूसरा, अपनी ऊर्जाओं को ऊपर रखिए, है ना। देखिए, जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो चीख कर, चिल्ला कर, गुस्से में बकवास करके, गंदी बातें बोल करके आपकी शांति को भंग करना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप उनके बकवास करने, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वो लोग होते हैं जो आपके हर समय पास रहते हैं, है ना। तो ये लोग अगर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, कुछ ऐसी नीची हरकतें करें जहाँ पर आप हिल जाएं, तो वहाँ पर आपको ऐसा करना नहीं है। ये अपना गुस्सा दिखाकर, बकवास कर कर, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको खुद के लेवल पर लाना चाहते हैं। और जब आप भी उनके लेवल पर चले गए तो उनमें और आप में बचा ही कुछ नहीं, सेम कैटेगरी के हो गए हैं। तो ऐसा आप कभी भी नहीं करें। जब वो गुस्सा करें, आप शांति बनाए रखें, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है आपकी ऊर्जाओं को नीचे लाना, ठीक है। और जब कोई इंसान क्रोध में होता है तो अपना आपा खो देता है, मन, दिमाग सब कुछ खराब हो जाता है, सही से वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो हमेशा शांति बनाए रखें, ठीक है। हमेशा ग्राउंडेड रहे, स्टेबल रहे, और आपकी शांति ही उनको भीतर से, जो उनके भीतर का वो डर है ना, उनकी जो शेडो साइड है, उनके भीतर का अंधकार है, उसको वो हिला देगी। नंबर 3 है, उन्हें कभी भी ये महसूस मत कराओ कि आपको उनकी आवश्यकता है ना। अपने सभी काम अपने आप करने की कोशिश करें, है ना। उनको कभी भी ये महसूस कराओ कि मेरी डिपेंडेंसी तुम्हारे ऊपर है। उनको बोलो कि मैं तुम्हारे बिना भी सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी डिपेंडेंसी हटा करके खुद के काम खुद करना शुरू करते हैं, तो टॉक्सिक लोग भीतर से हिल जाते हैं। क्योंकि उनका जो संतुलन होता है वो बना ही इसी बेसिस पे होता है कि वो लोगों की नीड हम पूरा करेंगे, तुम्हारा काम हम कर देंगे, बस यही उनकी जो है ताकत होती है। और जैसे ही ये ताकत छीन करके आप अपने हाथ में लेते हैं, तो आप देखते हैं कि चीज़ें ऑपोजिट होने लगती हैं और ऐसे लोगों की सच्चाई, डर सबके सामने उजागर हो जाता है ना। और ऐसे लोगों को कभी भी ज़ुबान ज़ोरी करके, बकवास करके, मुँह के साथ जवाब ना दे। ऐसे लोगों, देखिए, सबके भीतर परमात्मा ने कोई ना कोई स्किल दी है, अपनी स्किल्स पर काम करें, अपने भीतर की जो भी खूबी है, कोई हुनर है, उसको निखारिए, आप उस पर काम करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका काम बोलता है, और जब आपका काम बोलता है तो ऐसे लोगों की सारी चीज़ें खुद ब खुद एक्सपोज होने लगती हैं, इन लोगों के पर्देफाश होने जो है लगते हैं, है ना। आप उनकी बराबरी ना करें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे आप शाइन करें, आप चमके, और आपकी ये जो चमक होगी आपके दुश्मनों की, आपके हेटर्स की, टॉक्सिक लोगों की आंखों में चुभने लगेगी, और वो खुद ब खुद अपने कर्मों से बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों के साथ कभी भी बदले के भाव नहीं रखें। ऐसे लोगों को दुआ दीजिए, मन ही मन उनको ब्लेसिंग्स दें कि भगवान, इनके साथ मेरे कर्मों का जो लेन देन है, मेरे जो कर्मों का खाता है, इन लोगों के साथ प्लीज़ वो क्लियर करें। जब आप जो है इन लोगों के साथ अपने कर्मों का जो खाता है, लेन देन क्लियर करेंगे, उनको क्षमा करेंगे, चीज़ों को आसानी से लेट गो करेंगे, आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं,
और जब आपकी एनर्जीज एक्सपेंड होती हैं तो ऐसे लोग खुद ब खुद कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो असली ऊर्जा होती है क्षमा करने में। जैसे ही आप क्षमा करते हैं, आप खुद पर उपकार करते हैं, खुद पर आप सबसे पहले एहसान करते हैं, और ऐसे टॉक्सिक लोगों की फिर बैंड बजना शुरू हो जाती है। उनको क्षमा करके अपनी एनर्जीज को एकत्रित करें, इकट्ठा करके किसी अच्छे काम पर लगा दें, अपने पे फोकस रखें, फिर देखिए कैसे मैजिकल रिजल्ट होते हैं। और यही टॉक्सिक लोग जो कल तक आपको पूछते नहीं थे, आपके गुलाम बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही नई नई ट्रिक्स एंड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग। राधे राधे।